अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अगर आपके घर में कोई ऐसा मरीज़ है जो माज़ूरी का शिकार है और बिस्तर तक होकर रह गया है, तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि इसके अंदर नहायत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको जो आपके और आपके मरीज़ के लिए नहायत मुफ़ीद हो सकती है। मेरा नाम डॉक्टर तलहा वक़ार है, मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और रावलपिंडी पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। हम अमूमन जो माज़ूर पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर एक प्रॉब्लम देखते हैं जिसे कहते हैं बेड सोर या दूसरा नाम इसका यूज़ होता है प्रेशर सोर। प्रेशर सोर शायद बेहतर नाम है क्योंकि वो एग्जैक्ट वो तरीका बताता है जिस वजह से ये ज़ख़म ऐसे मरीज़ों को बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग चल फिर रहे होते हैं और वो सेहत में होते हैं तो वो हर वक्त अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, चाहे वो बैठे हुए हों या लेटे हुए हों। आपने देखा है कि जो सोया हुआ आदमी भी होता है वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद करवटें लेता रहता है और इसका अल्लाह ताला ने नहायत अच्छा मकसद ये रखा है कि हमारी बॉडी की सर्कुलेशन चलती रहती है। मैं पेशेंट्स को अक्सर ये मिसाल देता हूँ कि जैसे ये अंगूठा है तो इसका जो पिंक कलर है वो ब्लड की वजह से है, और अगर आप इसको प्रेस करें कुछ सेकंड के लिए भी तो इसका रंग चेंज हो जाता है, लेकिन चंद ही सेकंड में वापस वो पिंक कलर वापस आ जाता है। इसका मतलब ये है कि प्रेशर डालने से ब्लड सर्कुलेशन जो जिल्द की ऊपरी लेयर है उसकी ख़त्म हो जाती है वक्ती तौर पर, और जैसे ही वो प्रेशर हटता है तो वो ब्लड सर्कुलेशन वापस आती है। अब सोचें अगर कि यही प्रेशर 4 घंटे तक इस तरह अंगूठे पर बना रहे तो फिर इस जिल्द की क्या हालत होगी। ये होगा कि सर्कुलेशन ना होने की वजह से जिल्द की ऊपरी लेयर फौत हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता किसी वक्त रगड़ लगेगी तो वो झड़ कर गिर जाएगी और जो नीचे की लेयर्स हैं वो ज़ाहिर हो जाएंगी और उससे जो है ना अंदर का थोड़ा सा जो है ना जिल्द का गोश्त भी नज़र आएगा, फिर उसके अलावा इन्फेक्शन होने का भी ख़तरा होगा। तो इसी तरह जो माज़ूर मरीज़ होते हैं वो अगर वो ज़्यादा देर तक क्योंकि बिस्तर पर लेटे रहते हैं, अगर उनकी पोजीशन वगैरह चेंज न की जाए तो इसी तरह सर्कुलेशन जिल्द के मुख्तलिफ जगहों पे रुकने से वो जिल्द झड़ जाती है, और अगर उसको प्रॉपर इलाज न किया जाए तो जिल्द क्या नीचे का जो गोश्त और हड्डी वो भी ज़ाहिर हो जाते हैं और ये एक नहायत मुश्किल प्रॉब्लम बन जाती है जिसे हम बेड सोर या प्रेशर सोर्स कहते हैं। बेड सोर्स आप जैसे कि सोच सकते हैं माजूरी करने वाली बीमारियां जैसे फालिज, कोई कार एक्सीडेंट, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट, ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन सर्जरी के मरीज़ों या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के मरीज़ों को हो सकते हैं, और भी दीगर ऐसी बीमारियां जो लोग बहुत ज़यीफ़ हो चुके हों, बीमारी की वजह से, कमज़ोरी की वजह से उठ ना सकते हों, वो भी बिस्तर तक होकर रह जाते हैं और उनमें भी बेड सोर का मसला पेश आ सकता है। बेड सोर होने के चंद मखसूस मकामात हैं, जैसे इंसान पीछे लेटता है तो सर से शुरू करते हैं, जो सर के पीछे का हिस्सा है ये, यहाँ पे भी बेड सोर या प्रेशर सोर बन सकता है। फिर उसके बाद कंधे, क्योंकि यहाँ पे हड्डी है कंधे में और ये बेड से टच होती है तो दोनों कंधों के पीछे प्रेशर सोर बन सकता है। फिर टेल बोन जिसे हम सैक्रम कहते हैं, वो सबसे कॉमन जगह है बेड सोर बनने की, या जिसे हम सबसे ज़्यादा देखते हैं पेशेंट्स के अंदर। फिर बटक्स की बैक साइड, क्योंकि वो भी प्रेशर का पॉइंट होता है, बेड से टच होता है। फिर उसके बाद हील, जो हमारा जो पाँव है उसकी बैक साइड जो बेड से कांटेक्ट में होती है लेटे हुए, वहाँ पर सोर बन सकता है। और अगर कोई ज़्यादा देर बैठा हुआ है तो जो पाँव के नीचे की साइड है जो ज़मीन से टच होती है, वहाँ पर भी प्रेशर सोर बन सकता है। प्रेशर सोर एक दफ़ा बन जाए, ख़ास तौर पे शुगर के मरीज़ों में उनका ठीक होना नहायत मुश्किल होता है। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है पेशेंट्स और अटेंडेंट्स के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिल्द को हमारे जिस्म की हिफाजत का एक ज़रिया रखा है, उसको इन्फेक्शन से रोकथाम का एक एक रुकावट, एक बैरियर रखा है। तो जब वो जिल्द ख़त्म हो जाती है तो अंदर के टिश्यूज़ इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं, और वो इन्फेक्शन शुगर के मरीज़ों में ख़ास तौर पर और दूसरे दीगर मरीज़ों में भी एक जो है ना मसले का बायस बन जाती है। आगे देखते हैं कि किस तरीके से हम इन प्रेशर सोर्स से बच सकते हैं। जो सबसे कॉमन तरीका जो अस्पतालों में भी देखा जाता है, किया जाता है, और वो घर में भी मरीज़ों के लवाहकीन को सिखाया जाता है, वो ये कि पोजीशन चेंज करना, करवटें कराना। अमूमन अस्पतालों में एक लॉग शीट लगी होती है जिसमें जो नर्सिंग स्टाफ हैं वो हर 2-2 घंटे के बाद मरीज़ की पोजीशन चेंज कराने के पाबंद होते हैं। अगर आप घर में ऐसे पेशेंट को देख रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं, तो 1 से 2 घंटे के बाद ऐसे मरीज़ की पोजीशन चेंज की जा सकती है। अगर जल्दी की जाए, 1 घंटे के बाद की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उसमें मुख्तलिफ़ पोजीशंस यूज़ की जा सकती हैं, दाईं करवट की जा सकती है, बाईं करवट की जा सकती है, कुछ देर कमर पे लेटाया जा सकता है, कुछ देर बैठाया जा सकता है, और उस पोजीशंस को मेंटेन रखने के लिए पिलोज़ यानी तकियों का अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी एक दफ़ा आप लेफ़्ट कमर के पीछे तकिया रखें तो ये कमर उठेगी, फिर राइट कमर के पीछे रखें तो इस साइड की कमर उठ जाएगी, बेड से टच नहीं होगी। फिर घुटनों के बीच में रखें क्योंकि घुटनों की हड्डी पे भी प्रेशर सोर बन सकता है, घुटनों के बीच में पिलो रखा जाता है। फिर उसके बाद जो हील होती है उसकी बैक साइड, यानी जो टखने की बैक साइड होती है, उसके पीछे भी कोई सॉफ्ट चीज़ रखी जा सकती है। हॉस्पिटल में आपने शायद देखा हो कि
जो हॉस्पिटल वाला दस्ताना होता है रबर का, उसके अंदर पानी भर के रख देते हैं, वो भी एक नरम सा जो है ना सरफेस बनता है, बेड से ज़रा नरम होता है। तो पोजीशन चेंज नहायत ज़रूरी चीज़ होती है, चाहे मरीज़ आपका अस्पताल में हो या घर में हो, ताकि एक जगह पर प्रेशर ना बना रहे। जैसे मैंने मिसाल दी आपको अंगूठे की, उसी तरह प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। फिर उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें जैसे एक एयर मैट्रेस यूज़ किया जा सकता है। आजकल अल्टरनेटिंग एयर मैट्रेस यूज़ होता है जो ऑनलाइन अवेलेबल है। उसमें किसी जगह हवा भरती है मैट्रेस में, फिर वो निकल जाती है मशीन से ऑटोमेटिक, फिर भर जाती है। इस तरह प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसके बाद जिल्द को साफ़ रखना, उसके बाद अगर डायपर ख़ास तौर पे यूज़ करते हैं, रेगुलरली डायपर चेंज करना, जिल्द को ड्राई रखना, खुश्क रखना, क्योंकि नमी वाली जिल्द आसानी से जो है ना डैमेज हो जाती है, फट जाती है। तो खुश्क रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जो बेड का सरफेस है उसको स्मूथ रखना, सलवटें ना होना बेड में, कोई तार या कोई जैसे पेशाब की नलकी वगैरह होती है वो ना गुज़र रही हो नीचे से, जिससे जो है ना जिल्द पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़े और जो है जिल्द डैमेज हो जाए। फिर आपका मरीज़ को घसीट के ना एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, क्योंकि उससे भी जिल्द शेयर फोर्सेस की वजह से फट जाती है। अगर मरीज़ सर का साइड उठा के रखी हुई है आपने तो ज़्यादा ऊँची ना रखें, क्योंकि उससे मरीज़ स्लाइड होगा नीचे, वो स्लाइड होने से भी जिल्द फटने का ज़्यादा खदशा होता है। फिर उसके बाद एक हेल्दी डाइट रखना नहायत ज़रूरी है, जिसमें प्रोटीन की इनटेक हो। प्रोटीन गोश्त, अंडों, इस तरह की चीज़ों में होते हैं। तो स्किन की सेहत होने के लिए प्रोटीन खुराक में होना ज़रूरी है। तो एक डाइट अच्छी रखना नहायत ज़रूरी है। सिगरेट ना पीना, सिगरेट जो है ना वो नुकसान कर सकती है बेड सोर्स वाले मरीज़ का। फिर शुगर अगर है ऐसे मरीज़ को, तो शुगर का अच्छा कंट्रोल होना ऐसे पेशेंट का। तो ये वो चंद जो है तदाबीर हैं जो हम कर सकते हैं अपने पेशेंट्स की, माजूर पेशेंट्स की बेड सोर से बचाव के लिए, क्योंकि एक दफ़ा बेड सोर जब हो जाते हैं तो वो एक नहायत मुश्किल और एक तकलीफ़ दे इलाज का मरला होता है मरीज़ और लवाहकीन के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज और अवेयरनेस में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आपके कुछ सवालात हैं या कमेंट्स हैं, ज़रूर नीचे कमेंट्स में लिख भेजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।